हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। सब लोग अच्छे हैं ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। देखना भाई, मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, आप लोगों को बताना है किस पार्ट में एरर है। यहां पर आपके पास पहला सेंटेंस लिखा हुआ है नोबडी नोबडी बट माई brothers nobody but my brothers have planned for my birthday party एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, लिखा है nobody but my brothers have planned फॉर माई बर्थडे पार्टी। पहला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, ये पहला पार्ट आपका ए बी, ये सी हो गया, ये डी। पहला सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। इस सेंटेंस को आपको बहुत गौर से देखना है। लिखा है नोबडी बट माई ब्रदर्स हैव प्लान्ड फॉर माई बर्थडे पार्टी। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है nothing but the trees were there। दूसरा सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है nothing but the trees were there। ये सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है ए बी सी डी। चलो भाई बताओ दोनों सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। पहला सेंटेंस आपके पास ये लिखा हुआ है, दूसरा सेंटेंस ये। चलो बात करते हैं पहले सेंटेंस की। लिखा है नोबडी बट माय ब्रदर्स हैव प्लान्ड फॉर माय बर्थडे पार्टी। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके पास वर्ड आ गया बेटा बट। कौन सा वर्ड आ गया आपके पास? बट वर्ड आ गया। देखना बट के दो अर्थ होते हैं। बट वर्ड का मतलब समझना बहुत अच्छे से। बट का यूज हम कंजंक्शन के रूप में भी करते हैं। किसके रूप में करते हैं बोलो बेटा? कंजंक्शन के रूप में भी करते हैं। और प्रीपोजिशन किसके रूप में बोलो भाई? प्रीपोजिशन दोनों के रूप में करते हैं। बट का यूज हम कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों के रूप में होता है। अगर बट का यूज कंजंक्शन के सेंस में है तो इसका हिंदी अर्थ लेकिन होता है, और यदि बट का अर्थ प्रीपोजिशन का होता है तो याद रखें इसका हिंदी अर्थ के सिवाय होता है। क्या होता है बोलो भाई? के सिवाय होता है। समझना बहुत अच्छे से। तो याद रखना बट का यूज हम कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों के रूप में करते हैं। कंजंक्शन के रूप में लेकिन के सेंस में, प्रीपोजिशन के रूप में के सिवाय के सेंस में। समझना अगर किसी सेंटेंस में आपको नथिंग बट, नोबडी बट, एवरीथिंग बट, समबडी बट, अगर कहीं पर आपको इनमें से कोई भी वर्ड दे दिया जाए तो याद रखना यहाँ पर जो आपका बट होता है, ये यहाँ पर आपका बट किसका काम करता है बोलो भाई? यहाँ पर जो बट होता है आपका प्रीपोजिशन का काम करता है। किसका काम करता है बोलो भाई? प्रीपोजिशन का काम करता है। इस हिसाब से याद रखना इनके साथ आपका जो सब्जेक्ट यूज होता है, इनके साथ जो आपका नाउन या प्रोनाउन यूज होता है, कह सकते हैं इनकी बात जो आपका, इनके साथ जो आपका नाउन या प्रोनाउन यूज होता है, क्या यूज होता है बोलो भाई? नाउन या प्रोनाउन, वो आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज कर सकते हैं। इसके साथ नाउन और प्रोनाउन दोनों यूज, नाउन प्रोनाउन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों यूज कर सकते हैं। दोनों में कोई एक लगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो आपकी वर्ब आएगी वो हमेशा किस फॉर्म में आती है बोलो बेटा? सिंगुलर फॉर्म में आती है। अगर कहीं पर आपको इनमें से कोई भी वर्ड दिया जाता है तो इनके साथ नाउन एंड प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकता है आपका। कैसा हो सकता है बोलो भाई? सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में हो सकता है, ठीक है। लेकिन वर्ब हमेशा किस फॉर्म में आएगी बोलो बेटा? आपकी सिंगुलर फॉर्म में। तो इसलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। लिखा है नोबडी बट माय ब्रदर्स हैव प्लान्ड फॉर माय बर्थडे पार्टी। नोबडी बट, मेरे भाइयों के सिवाय। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जो बट काम कर रहा है किसका काम कर रहा है बोलो बेटा? प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन की हिंदी क्या होती है? के सिवाय। नोबडी बट माय ब्रदर्स, मेरे भाइयों के सिवाय
हैव प्लानेड किया फॉर बर्थडे पार्टी का कहने का मतलब कह रहा है कि मेरे भाइयों के अलावा किसी ने भी किसी ने भी मेरे बर्थडे पार्टी के लिए प्लान नहीं किया। तो देख पा रहे बेटा यहाँ पर वर्ड आपको दे दिया गया नोबडी, बट वर्ड आपको यहाँ पर नोबडी वर्ड दे दिया जिसके साथ नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो आपको ये सब्जेक्ट ये नाउन जो प्रोनाउन दिया गया ये किस फॉर्म में, बोलो बेटा प्लूरल फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो वर्ब आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, बोलो बेटा सिंगुलर फॉर्म में। वर्ब सब्जेक्ट जो नाउन प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर है प्लूरल है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो वर्ब आपकी होगी वो हमेशा किस फॉर्म में आएगी, सिंगुलर फॉर्म में। याद रखना बेटा बी पार्ट में है क्योंकि यहाँ पर आपको हैव नहीं लगाना है, क्या लगाना है बोलो बेटा हैज, क्या लगाना है आपको हैज। तो क्या हो जाएगा नोबडी बट माय ब्रदर्स हैज प्लानेड फॉर माय बर्थडे पार्टी। वही चीज इस सेंटेंस में देखो यहाँ पर बेटा आपको नथिंग वर्ड दे दिया गया। कौन सा वर्ड दिया गया, नथिंग वर्ड। इसके साथ आपका जो सब्जेक्ट में जो इसके साथ जो आपका ये होगा नाउन किस फॉर्म में लगा है बोलो बेटा आपका प्लूरल फॉर्म में। और यहाँ पर जो बट है किस रूप में आ रहा है बोलो बेटा प्रीपोजिशन के रूप में। किसके रूप में आ रहा है बोलो बेटा प्रीपोजिशन के रूप में। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा केसिवाय। तो सेंटेंस पढ़ो लिखा है नथिंग बट द ट्री वर देयर, वहां पर पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं था। इसके बाद जो आपका नाउन प्रोनाउन का प्लूरल फॉर्म में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्ब किस फॉर्म में आएगी बोलो बेटा सिंगुलर फॉर्म में। तो बी पार्ट में इधर है, यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा वाच। समझ में आया बहुत अच्छे से। यही सारे चीज एक बार फिर समझना। जो आप बट का यूज करते हैं कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों के रूप में करते हैं। तो बट का यूज कंजंक्शन के रूप में लेकिन के सेंस में, और प्रीपोजिशन का यूज किसके सेंस में, के सिवाय के सेंस में। अगर इनमें से कोई भी वर्ड ऐसे जुड़कर आ जाता है तो यहाँ पर जो बट होता है हमेशा किसका काम करता है, प्रीपोजिशन का। तो इसके साथ जो आपका नाउन प्रोनाउन लगे वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में, और जो वर्ब आएगी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो समझ में आया कि नहीं, बहुत अच्छे से सभी लोग कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।